ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को या कितने ऐसे आम लोगों को, आम स्टूडेंट, ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्यों है जी ये? आम पाकिस्तानी का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है एचएसएन में, आम कितने लोगों को वेवर दिया उन्होंने? ये है ना, उनके लिए भी है जी, उनके लिए। चले वो उनको चाहिए मुसद्दिक साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, उनको चाहिए कि उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर देना। सुनिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं जी, मैं क्लियर कर दूं एक बात। ये जो वेवर की दरखास्त है, अगर ये हुई भी है, क्योंकि मेरे पास तो तफसीलात नहीं, तो इसको एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी होना चाहिए कि अगर कोई शख्स, कोई माँ बाप 2 स्कूलों की फीस नहीं दे सकते और एचएसएन की पॉलिसी है कि वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चले जाएं, तो वेवर के मुतालिक को पॉलिसी डिसीजन नहीं, वो तो अच्छा आ गया आपका पॉइंट सर, वो तो आ गया। लेकिन अब तो वो होगी पॉलिसी जब, एक मिनट मुस्तफा भाई, एक मिनट, पॉलिसी जब होगी तब होगी। बात यह है कि गवर्नर पंजाब को अपने डिफेंस में, बजाय इसके कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऑडिट शुरू कर दिया उन्होंने प्रिंसिपल का, उनको चाहिए कि वो 5 साल की अपनी मुद्दत का चार्जशीट दे दें कि जनाब मैंने इतने आम लोग, इतने आम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को कॉम्पैशनेट ग्राउंड के ऊपर इस तरह माफ़ किया। नंबर 1। नंबर 2, वो जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस की तरफ से बाज़ अफराद की तैनाती के लिए इंटरफेरेंस की गई, और उन पर इल्ज़ाम ये भी है गवर्नर पंजाब पे आपके कि वो मेरिट को तहतेक करके बच्चों को दाखिला प्रेशर करके कराया करते थे। अगर ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो इस मुल्क में तालीम का क्या हाल है? वो मरियम नवाज साहिबा बड़ी अच्छी बात है, गरीबों से मिलती हैं जाके, और भाई पहले उस पुलिस वाले की दाद रसी तो करें। आपकी पूरी पुलिस का मोरल डाउन कर दिया एक एमपीए ने, और वो आपका एमपीए, वो इस बात पे सारा तुलम खान बना हुआ है कि जी मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। वो तो करें, ये घरों में दाद रसी भी बड़ी अच्छी बात है, उससे ज़्यादा अच्छी बात ये। मुस्तफा भाई, मैं अगर मुर्तज़ा साहब के पास चला जाऊँ, उसके बाद आपका पॉइंट ले लूँ मैं काफ़ी देर। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बात ये है कि आप एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं मेरे नज़दीक, मुझे बताइए कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है? ये जब मेरिट को लेकर इस तरह के सवालिया निशान उठते हैं, रूल ऑफ लॉ को लेकर उठते हैं। हमें याद है कि बुशरा बीबी वाला जब वाक़या हुआ था, उनके हस्बैंड की खातिर वो जब तबादले हुए थे यहाँ पे, तो हमने शोज़ किए थे, आप भी उसमें आए थे। ये भी अब उस तरह का एक मामला है जिसमें एक बंदे को फेवरेटिज्म दी जा रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंटरफेरेंस की जा रही है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सोशल साइंटिस्ट कहा। मुझे डर है कि कल आप मुझे सर्जन जनरल भी बना देंगे, तो अगर इस रफ्तार से आप चलते रहे सर तो आपका शुक्रिया जनाब। बात यह है कि जो बुरी खबर है वो ये है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक ख़ानदान को उनके जो आला ताल्लुकात हैं रियासती निज़ाम में, उसकी वजह से उनको कोई फ़ायदा पहुंचा। अभी तो इसकी कोई तफ्तीश नहीं हुई, अभी तो सिर्फ मीडिया की सतह पर ये ख़बरें आई हैं और एक ख़त जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। जो चीमा साहब की फैमिली है और जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी उसकी वजाहतें आ रही हैं, और जो आपने मालूमात रखी हैं वो भी हैं। अवामी तासुर वही है जो आप बता रहे हैं। ये तो है बुरी ख़बर, लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि जैसे ही ये बात हुई है तो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इतना रेजिलिएंट ज़रूर है कि फौरी तौर पर इस पर आप और बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपकी जमहूरियत की ताकत है। सही। तो सब कुछ बुरा नहीं है। अब ये जो पाकिस्तान की अशराफिया का जो एक कॉलेज है, जो कि अवामी या कोई रियासत का या गवर्नमेंट का कोई स्कूल नहीं है। अब मैं तो एक पीले स्कूल से पढ़ा हूँ। एचईसन के जो ग्रेजुएट्स हैं, एक तो अडियाला में बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन जो पुलिस वाला वाक़या है वो ज़्यादा अफसोसनाक है। और मेरा ख़्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है और मुसद्दिक मलिक साहब एक बहुत ही स्ट्रेट फारवर्ड शख्स हैं, वो भी अपना हिस्सा डालेंगे ताकि इस तरह के वाक़यात जो है वो ना हों। लेकिन जो असल मामला है वो मुसद्दिक मलिक से पूछें कि जो इस मुल्क की जो इकानमी है उसको कैसे ठीक करना है। जो आज रिपोर्ट आई है उसमें जो एक तरह से टैक्स एवेजन ही कहेंगे, वो कोई 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 5,800 अरब रुपए की एक तरह की टैक्स का एक डेफिसिट है जो कि इधर उधर जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। तो उनको सिर्फ जो POL की जो टैक्स इवेजन है, जिसके वज़ीर हैं मेरे दोस्त, वो कोई 1,000 अरब रुपए के करीब रिपोर्ट की गई है। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। आपकी आधी आबादी जो है
वो ख़ते गुर्बत से नीचे है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है, बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। तो जो असल जो मामलात हैं उनको ठीक करेंगे तो बाकी ये जो लॉ एंड ऑर्डर के और इंसाफ के और जो मीडिया के आज़ादी के हैं वो भी एक ना एक दिन हल ही हो जाएंगे। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त और सवाल उठाया और ये मैं रखूंगा। मैं एक ब्रेक पे जाऊँ, लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपने कुछ मुसद्दिक मलिक साहब की बात पे कहना था ब्रेक से पहले, तो बता दीजिए, वरना मैं ब्रेक लूंगा। फरमाइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, आप ब्रेक ले लीजिए। मैं सिर्फ उस वक्त उनकी गुफ्तगू के तनाजुर में इतना कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ने एक दिफा तो अच्छा पेश किया और हमेशा डॉक्टर साहब एक बड़ा मुनासिब दिफा पेश करने की सलाहियत रखते हैं, मोतरफ है उनके। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर कितना होगा कि वो ये जो तमाम उन्होंने डॉक्टर साहब ने चीज़ें बताई, उसके बावजूद उनको रिज़ाइन करना पड़ा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। तो ये मेरे ख्याल से उनका जो रेजिग्नेशन है इन इटसेल्फ वो उस प्रेशर की अक्कासी करता है जो उनके ऊपर डाला गया होगा। ये बात इतनी सादा फहम नहीं है, बिल्कुल ठीक, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने उसको बयान करने बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लूंगा, लेकिन उससे पहले मरियम नवाज साहिबा जो है वो शुरू हुई हैं अभी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं चाहूँगा कि वो सक्सेसफुल हों एज अ CM पंजाब, वो इस मुल्क के पंजाब की आवाम की तकदीर बदल दें, उनके मसले हल कर दें। यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ का बहरान है या हेल्थ पॉलिसी कोई नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का संगीन मसला है। पंजाब पुलिस पे संगीन सवाल उठते हैं। यहाँ ये परसेप्शन है कि जहाँ डकैतियाँ होती हैं वहाँ पे पुलिस साथ मिली होती है। मैं इस वक्त उसके बावजूद कह रहा हूँ कि CM पंजाब को अपनी पुलिस के एक आम मामूली अफसर के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मामला सिर्फ पुलिस के मोराल का नहीं है, ये मामला रूल ऑफ लॉ का है। अगर एक MPA जो है, क्योंकि उसका ताल्लुक PMLN से है, गवर्नमेंट से है, वो ये कर सकता है डंडे की जोर पे, क्योंकि उसको पुलिस वाले ने जायज़ रोका, उसको तब्दील कर सकता है। तो इस मुल्क में डकैत, चोर, इनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई है। आपने अगर मरियम नवाज साहिबा को चेंज करनी है तो चेंज लेके आए ज़मीन के ऊपर। आप रूल ऑफ लॉ को अगर इंप्लीमेंट करा गई इस सूबे के अंदर, तो मेरे ख्याल से यही आपका एहसान बड़ा होगा पंजाब पे। वरना लोग आपको भी एक एक दिन को आपके इवेल्युएट करेंगे और अवाम फिर वोट के जरिए फैसला करते हैं। खैर इस मुल्क में तो अवाम के वोट के जरिए जो फैसला होता है वो भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। एक ब्रेक लूंगा जी। भाई ले जनाब, एक बात तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बिल्कुल सही फरमाई कि बात करनी चाहिए। हमारे पास मुसद्दिक मलिक साहब हैं, तो बिजली चोरी का जो 1000 अरब का, प्लीज़ इसको ज़रूर बताइएगा आप इसको क्या करेंगे। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि मुसद्दिक मलिक साहब के 60 रुपये तो लेवी टैक्स वैसे ही चल रहा है ना पेट्रोल पे। तो सुनने में यह आया कि IMF ने आपसे कहा है कि आप लोग गालिबन GST नहीं ले रहे थे पेट्रोल पे आवाम से, जो 18% बनती है, तो वो आपने एग्री कर लिया, वो भी अब GST लेंगे। अगर लेंगे तो कब से लेंगे सर, थोड़ा बताइएगा इन दो चीज़ों के बारे में। जी, पहले अभी तक तो GST के हवाले से मेरे सामने कोई चीज़ नहीं आई। मैं ये 1-2 दिन से देख रहा हूँ अखबार में और ख़बरों में। अच्छा। और मैंने आज देखने की भी कोशिश की कि हमारे पास कोई समरी की शक्ल में या कोई ऐसी इंडिकेशन आई है, तो अब तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं आई। ऑब्वियसली जब कोई ऐसी चीज़ आएगी तो फिर हम उसको इस तनाजुर में देखेंगे कि आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है उसको कैसे मिटिगेट करना है। लेकिन ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि अभी तक, क्योंकि हमारे पास कुछ इसका एविडेंस। लेकिन मुसद्दिक साहब, आपकी वजारत खजाना ने उनके साथ डील किया, तो आपको उन्होंने बताया नहीं होगा इस बारे में कि GST हमने एग्री किया कि नहीं किया पेट्रोल? जी अभी होता है ऐसे है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ हो जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हो किसी और वजारत को, तो वो कम्युनिकेशन फॉर्मली फौरी तौर पे आ जाती है उस वजारत में। यानी अगर वजारत खाना ने कोई बात, यानी अगर किसी जगह पे कमरे में कुछ डिस्कशन हुई है तो वो एक और बात है, लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट हो गया होता तो वो हम तक पहुंच जाता। तो मेरी नज़र के सामने से तो इस तरह का कोई कागज़ नहीं गुजरा। अब थोड़ा मुझे बिजली चोरी के हवाले से बता दीजिए। जो मुर्तज़ा साहब ने कहा 1000 अरब रुपए की बिजली चोरी जो हो रही है, उसका तोड़ के आपके पास किस तरह रोकेंगे अगर है ऐसी? देखें, 2-3 चीज़ जी बिल्कुल बिजली के हवाले से भी बताता हूँ, फिर गैस के हवाले से भी बताता हूँ, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से भी। वो ज़रा बारी बारी आ जाएंगे आपके पास जवाब दूँगा। बल्कि तो पहले मैं ज़रा आपको इकॉनमी का बता देता हूँ। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जो फोकस है वो ये है कि हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो कॉलेजों स्कूलों से निकल रहे हैं या जो कम तालीम याफ्ता भी हैं, उनके लिए छोटे छोटे कारोबार शुरू करने के लिए उनको कर्ज़े मिलने चाहिए। ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। दही इलाकों के अंदर भी कर्ज़े मिलने चाहिए और शहरी